हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ठीक है, उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट मतलब किसी के कोई मतलब हार्ट का चेंज, दैट मीन्स कि कोई किसी का एटीट्यूड चेंज। ठीक है, तो किसकी स्टोरी है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आपको ये कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पहला है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। आप कौन सी गेम या स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको बताना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कुछ बच्चे बताएंगे इसमें चेस खेलते हैं, ठीक है, कोई स्केटिंग करता है, कोई एथलीट है, कोई क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, अप टू यू। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। नेक्स्ट है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। आपको इसके बारे में बात करनी है और एक लिस्ट बनानी है। फर्स्ट है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। आप इंजॉयमेंट के लिए कौन सी गेम्स और जो है स्पोर्ट्स खेलते हो, मतलब इंजॉय करने के लिए आपस में। तो इसमें आप अपनी कोई ट्रेडिशनल गेम्स का नेम भी बता सकते हो, जैसे म्यूजिकल चेयर खेलते हो, पोशंपा खेलते हो, ठीक है, या फिर कोई भी और, रिंगर रिंगर रोजेस, मतलब बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं। ठीक है, कैरम बोर्ड हो गया या चेस हो गया। अब उसके अलावा विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। अब यहाँ पे आता है कि आप कंपटीशन के लिए कौन सी गेम खेलते हो, मतलब प्रोफेशनली। तो जैसे आप इसमें अपनी अपनी गेम्स का नेम बता सकते हो, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज। जब आप जीतते हो या हारते हो तब आप कैसा फील करते हो। तो ऑब्वियसली व्हेन वी विन वी फील हैप्पी, ओके, वी फील हैप्पी एंड एक्साइटेड। व्हेन वी लूज वी फील सैड, वी फील डिस्ट्रेस्ड, बट वी शुड overcome all these feelings. Next है work in pairs, pick the correct meaning of the following. Friendly matches, friendly matches का क्या मतलब है, matches played to win a trophy या matches plays without competition. So matches plays without competition. Opponent, opponent क्या होता है, someone who you compete with और someone you want to be partner with. Opponent होता है जो opposite में होगा, जिसके साथ आपका competition होगा, तो compete with. Tally of marks, final marks on a report card or record of points in a game or match. So record of points in a game or match. Sporting spirit, following all the rules in a game or being fair and respecting each player in a game. So this one is the answer, being fair and respecting each player in a game. तो यहां अब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, लेट अस रीड। प्रभात की स्टोरी है ये, प्रभात एक लड़का है। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इतना बता देती हूँ कि मैंने बाकी सभी यूनिट्स की एक्सप्लेनेशंस जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल में विजिट करके किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रभात सॉरी आज की एक्सप्लेनेशन। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। अब यहाँ पे एक लड़का है प्रभात जो कि हमेशा से ही जीतना चाहता था। ठीक है, ही ऑलवेज वांटेड टू विन। वो कहता था मैं जब भी गेम खेलूं बस मैं ही जीतूं और कोई ना जीते। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स सब ये कहते थे कि उसको ये पता नहीं है कि डिफीट को, हार को एक्सेप्ट कैसे करना होता है। मतलब जब हम किसी गेम में हार जाते हैं तो हमें रोना नहीं होता, डिस्ट्रेस नहीं होना होता और दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता। हमें उस चीज को इजीली एक्सेप्ट करना होता है और फिर अपनी इंप्रूवमेंट पे काम करना होता है कि मैं क्यों हार गया, मेरी क्या कमी रही होगी और नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करूंगा और फर्स्ट आके दिखाऊंगा, जीत के दिखाऊंगा। तो हार मानने पे उसको इजीली एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन प्रभात को ये नहीं आता था। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग। और इसके पीछे रीजन ये था कि वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नॉट इवन एट मार्बल्स, इवन जब वो बंटे कंचे खेलता था, मार्बल्स के साथ खेलता था, वो तब भी हार उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन, जब वो जीतता था तो वो बड़ा उसको मजा आता था। दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, और वो उस फीलिंग को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। मतलब वो हमेशा चाहता था कि वो जीते और वो अपनी वो फीलिंग को एंजॉय करे। ऑन द कंट्रेरी, अब दूसरी तरफ
लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। जब भी वो हार जाता था तो वो हमेशा बहुत ज्यादा उदास हो जाता था, मतलब हार उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। उसको लगता था कि हारना सबसे गंदी चीज है जो एक इंसान के साथ होती है। इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट। अगर उसको पता चल जाता था ना कि वो इस गेम में हार जाएगा, मतलब सामने वाला जो ओपोनेंट है वो काफी स्ट्रांग है और वो ये मैच नहीं जीत पाएगा, तो वो खेलता ही नहीं था। मतलब ये था कि उसको डर था, उसको एक डर था कि वो हार जाएगा, तो वो खेलने के लिए मना ही कर देता था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। वो सिर्फ तभी खेलता था जब उसको लगता था कि वो पक्का जीत जाएगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे वो 1 मिनट की छोटी सी गेम ही क्यों ना होती। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। मतलब यू कुड नॉट स्टॉप हिम, आप उसको रोक नहीं सकते थे, फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, और वो जिस गेम में वो सच में बहुत अच्छा था, लाइक बैडमिंटन, मतलब उसकी फेवरेट गेम, जो उसकी बेस्ट गेम थी वो क्या थी, बैडमिंटन। अब एक दिन क्या हुआ, अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल। एक नया स्टूडेंट आया, हिज नेम वॉज सूर्य। उसका नेम क्या था, सूर्य। सूर्य वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। सूर्य जो था वो भी एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था, मतलब प्रभात का ओपोनेंट आ गया था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात वेट कर रहा था मंथ के लास्ट फ्राइडे की। अब वो क्यों कर रहा था, लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, क्योंकि लास्ट फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट होता था। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। जब कोच जो थे, सर थे जो उनके स्पोर्ट्स वाले, वो गेम्स पीरियड में फ्रेंडली मैच कंडक्ट करवाते थे, तो इसीलिए लास्ट फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट था। ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी है। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। टीम जो है वो मंडे को डिसाइड हो जाती थी। एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्य वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। अब दो ऑब्वियस सी बात है, प्रभात भी अच्छा प्लेयर था, सूर्य भी अच्छा प्लेयर था, तो दोनों के बीच में मैच डिसाइड हो गया। दोनों को चूज किया गया एक राउंड एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए, मतलब दोनों के बीच में बैडमिंटन का मैच फाइनल हो गया। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। और प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उसको जो है मैच के स्कोर का रिकॉर्ड रखना है, मतलब पॉइंट्स वही नोट करेगा कि उसके कितने पॉइंट्स हो गए और सूर्य के कितने पॉइंट्स हो गए। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। मतलब एक तरफ तो प्रभात था जो कि उस मैच को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा था और बहुत ज्यादा अच्छे से उसने तैयारी की। सूर्य ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स। और दूसरी तरफ सूर्य था जो कि बहुत रिलैक्स था, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल। वो ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम। सारा दिन वो इधर उधर घूमता था, स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। खुश रहता था, जोक्स बनाता था, मतलब सबके साथ इंजॉय कर रहा था। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे को एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्य वॉज अ रियली फिनोमिनल। मीन्स ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को बैडमिंटन का जब मैच स्टार्ट हुआ बैडमिंटन कोर्ट में, सूर्य सच में एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसा प्लेयर था जिसके अंदर सच में कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। वो हर बार जीतता जा रहा था, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। और वो पूरा खुश भी था, इंजॉय कर रहा था, जोक्स भी कर रहा था। हाउएवर सूर्य वॉज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच। लेकिन सूर्य क्या था, सॉरी हाँ, सूर्य क्या था, वो मैच की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहा था। दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर। मतलब देखो यहाँ पर ऊपर क्या बताया गया कि सूर्य जो है वो रियल में बहुत अच्छा प्लेयर था, वो जीतता भी जा रहा था, पॉइंट्स बनाता जा रहा था। और सूर्य वॉज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच। और वो मैच की तरफ काफी कम ध्यान दे रहा था, उसको पता भी नहीं चला कैसे प्रभात ने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया। ठीक है, जब उसका ओपोनेंट, ओपोनेंट कौन था, प्रभात का सूर्य। जब सूर्य दूसरी तरफ देख रहा था तो प्रभात ने क्या किया, चालाकी से स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। क्योंकि प्रभात से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो हार रहा है, उसने चीटिंग करके जीत गया वो। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य। उसको लगा कि उसने जीत के बहुत बड़ी कोई चीज हासिल कर ली,
लेकिन सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठीक है यार हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्य। अब सूर्य उसको, प्रभात को क्या कहता है कि यार बड़ा मजा आया, हम फिर कभी दोबारा भी ऐसा ही मैच लगाएंगे। ठीक है, मतलब सूर्य को हारने पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको पता भी नहीं चला कि उसके साथ चीटिंग हुई है। उसने थोड़ा ठीक है एंजॉय करो यार, मस्ती मारो बस। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 1 जो है वो खत्म हो जाता है। फर्स्ट इसका क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली? नो, इट्स फॉल्स। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ? मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट फ्राइडे के बारे में इंपॉर्टेंट क्या था, क्योंकि उस दिन कोच जो थे वो एक फ्रेंडली मैच कंडक्ट करवाते थे। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोरबोर्ड? हु की जगह पे आपको बस लिखना है प्रभात। प्रभात वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा उसके साथ मैच खेलना पसंद करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि सूर्या एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और वो हार जाएगा। इस बार तो वो चीटिंग करके जीत गया था, नेक्स्ट टाइम हो सकता है उसको चीटिंग करने का मौका भी ना मिले। यहां पर सेकंड स्टार्ट हो जाता है, सेकंड पार्ट चैप्टर का। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। अब उस दिन जब मैच खत्म हो गया, सभी उनके मैच की बात कर रहे थे, सभी ये कह रहे थे कि प्रभात ने बहुत अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। लेकिन उस रात प्रभात को तो नींद भी नहीं आई। He had won the game but he did not feel as happy as he usually did. No doubt वो गेम तो जीत गया था, लेकिन वो उतना खुश फील नहीं कर रहा था जितना वो जनरली करता था जीतने के बाद, क्योंकि उसके मन को तो पता था ना, उसके दिल को तो पता था कि उसने चीट की है। ठीक है, चीटिंग की है। What was surprising was that सूर्य did not feel bad about losing। और एक उसको ये बात की टेंशन हो रही थी कि यार ऐसा क्या है सूर्य, मतलब कितना सरप्राइजिंग है कि सूर्य जो है उसको हारकर बुरा ही नहीं लगा। वट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सा सूर्य प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। और उससे भी ज्यादा उसको सरप्राइजिंग लगा कि नेक्स्ट डे जो सूर्य है वो बास्केटबॉल खेल रहा है। सूर्य वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। मतलब सूर्य जो है उसके अंदर कोई स्किल नहीं थी बास्केटबॉल को लेकर। बैडमिंटन का वो अच्छा प्लेयर था, लेकिन बास्केटबॉल में वो बिल्कुल जीरो था। और 10 मिनट तक वो खेलता रहा और उसको एक भी स्कोर नहीं मिला। येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम। लेकिन फिर भी उसको गेम खेलने में मजा तो बहुत आ रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। वो कॉन्टिन्यूसली मुस्कुरा रहा था और खुश था। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्य फॉर सम डेज। प्रभात कुछ दिन तक सूर्य को बड़े ध्यान से देखता रहा। ठीक है, केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्य मतलब है उसको पूरी ध्यान से देख रहा था, ऑब्जर्व करता रहा। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरिबल एट अदर्स। जो सूर्य था वो कई चीजों में तो बहुत अच्छा था, लेकिन कई चीजों में बहुत खराब था। बट वट वॉज कॉमन वॉज द एंजॉयमेंट। लेकिन कॉमन चीज क्या थी? वो जिसमें अच्छा था वो उस गेम को भी इंजॉय करता था, और जिसमें वो बुरा था वो उसको भी इंजॉय करता था। ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। सब चीजों को बराबर इंजॉय करता था। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep tally of your scores. अब जब प्रभात उसको ऑब्जर्व करता रहा तो उसको पता चला कि अगर आपको एक गेम को एंजॉय करनी है तो आपको स्कोर बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। Neither did you have to worry about winning and losing। और ना ही तुम्हें हार या जीत की टेंशन लेनी चाहिए। मतलब जीत हार सब छोड़ के सिर्फ गेम को एंजॉय करना है तो आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। बस आप गेम को गेम की तरह खेलो और उसको एंजॉय करो। What matters is to trying to do well and enjoying every moment of it। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अच्छा करने की कोशिश करो और हर मोमेंट को एंजॉय करो, बल्कि ना कि जीतने की टेंशन लेकर अपना दिमाग खराब कर लो और चीटिंग करने लग जाओ। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। अब प्रभात उसको डेली ऑब्जर्व कर रहा था और वो कुछ सीख रहा था। मतलब उसको ये चीज रियलाइज हो रही थी कि हाँ मुझे जीत हार की टेंशन छोड़ देनी चाहिए, और उसके खुद के अंदर भी एक चेंज आ रहा था। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब उसने हाइड एंड सीक भी खेलना स्टार्ट कर लिया था। एंड फेल्ट सैड
whenever it was about to end। और जैसे ही गेम खत्म होने वाली होती थी तो उसका वो उदास हो जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि अब घर जाना पड़ेगा और फिर कल तक वेट करनी पड़ेगी। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। उसने भी जोक करने स्टार्ट कर दिए थे, मजाक करना, सबके साथ हंसना खेलना बैडमिंटन खेलते हुए। Soon the other students started talking amongst themselves, good fun playing with Prabhat, that fellow definitely has a great sporting spirit। मतलब धीरे धीरे वो चेंज होने लगा और अब सब उसके बारे में बात करते थे कि प्रभात के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये जो लड़का है इसके अंदर एक ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट है और ये मतलब बहुत इंजॉय करवाता है हमें। ठीक है, तो ये था आपका स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ हार्ट था, इसका हमने लेटेस्ट डिस्कस का एक पार्ट किया है। वैसे मैं इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और हैं। हाउ डिड सूर्य फील अबाउट प्लेइंग? सूर्य को खेल के बारे में वो कैसा फील करता था? सो ही एंजॉयड एवरी मोमेंट, ही डिड नॉट वरी अबाउट लूज और विन, ही डिड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। व्हाट वाज इट अबाउट सूर्य दैट प्रभात ऑब्जर्व? प्रभात ने सूर्य के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्य एंजॉयड एवरी मोमेंट, he was enjoyed every game whether he was good at or not। ठीक है, मतलब वो चाहे गेम में अच्छा होता था चाहे नहीं, वो फिर भी इंजॉय करता था। तो प्रभात ने उसको काफी दिन ऑब्जर्व किया और उसके बारे में काफी सारी चीजें पता की कि जो सूर्य है वो हर चीज को इंजॉय करता है, वो टेंशन नहीं लेता जीतने या हारने की। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी चेंज ऑफ हार्ट। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।